शुरुआत हुई कैसे कि मन में कैसे आया कि मेरे को पहले वो दिन बताओ जब आया कि भाई एनडीए जाना है। उनने बोला था कि बेटा इस चीज को कमाया जाता है, ये ऐसे दी नहीं जाती। वो होते ना नोना बाबू बच्चे थे ना, वो वाला बच्चा था। मेरा वेट था 104 एट ओ दैट टाइम। माय गॉड, 104 तक 11th में सीबीएसई बोर्ड से फेल हो गया था। उस पेपर दिया था एनडीए में 2023 का। नो सर, एनडीए 2023 में नहीं दिया था, मैंने वो भी नहीं डायरेक्ट दिया अभी था। सर मैथ्स के लिए सर फिर मैंने कोर्स ले लिया था एकलव्य हाँ बैच से। मेन चीज क्या होती है ना सर कि पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो मैंने आपको बीच में मैसेज करा भी था कि सर हाँ, बैकलॉग बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे नहीं हो बड़े। रहा, बहुत हाँ। बैकलॉग बढ़ गए हैं। तो सर आपने हम्म। उस टाइम पे बोला था कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और कोई तो कर तरीका नहीं। सकता है, हाँ। और कोई तरीका नहीं है। बैच लेके उसको ब्लाइंडली फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बैच लेकर भी यूट्यूब पे इधर उधर फालतू की वीडियो देख रहे हैं और टीचर वहां बैच में पढ़ा रहा है और वो छोड़ के वहां जा रहे हैं। तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा है। स्वर्णिम जो 11th में फेल भी हुआ था और 12th में मई में तैयारी करके जस्ट एकलव्य को फॉलो करते हुए। तो उनको बुरा लगता था कि मतलब कि हम्म। इतना ये कर रहा है, हम्म। तुम पे इतनी चीजें मतलब पैसे वगैरह कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और तुमने हम्म। आउटपुट नहीं दिया है। मैं भगवान कृष्ण की गीता था वो फॉलो करता था। उनके जो भी विचार होते हैं उन सबको मैं फॉलो करता था। ठीक है, घर में ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी पापा का विश्वास हट गया था। अभी एलडब्ल्यू एसएसबी ज्वाइन करेगा। पहली बारी पेपर दिया और पहली बारी पेपर निकाला। जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके सीनियर जो बेहद पेपर निकाल रहे हैं, कैसे हालातों को पार करते हुए पेपर निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो एक एग्जाम्पल पिछली वीडियो में लेकर आए थे हम शुभांगी जी का। उसके बाद आज है हमारे साथ स्वर्णिम चौधरी चतुर्वेदी। स्वर्णिम आपको आपकी कहानी सुनाएंगे आराम से। इस वीडियो को तसल्ली से बैठ के, चाहे अभी टाइम नहीं है चलते फिरते हो छोड़ दो, तसल्ली से बैठ के शाम में रात में बैठ के इसको ना ईयरफोन लगा के सुनना। ठीक है, तो तुम्हें ना इतना मोटिवेशन मिल जाएगा। मेरे को सुनना थोड़ा बहुत, इससे मैंने बेसिक जाना है, मेरे खुद गूजबम्स आ गए। ठीक है लेकिन काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है बच्चे की, स्वर्णिम चतुर्वेदी की। भाई साहब ने 12th अपियरिंग है, अभी 12वीं क्लास में है और एनडीए 2023 का पेपर निकाल दिया इसने। वो निकम्मे ऐसे भी हैं जो ड्रॉप पर ईयर में फिर भी नहीं निकाल पाए हैं, और ये भाई अभी 12वीं क्लास में आया है और इसने पेपर निकाल दिया और प्लानिंग पूरी तैयारी हो चुकी है कि सर बस एसएसबी और बोर्ड खत्म होंगे और उसके बाद सीधा जाएगा एसएसबी के अंदर, ओ सीधा हमारी ज्वाइन करेगा आर्मी को। आर्मी ज्वाइन करने का सपना है। ठीक है, तो चलिए जो भी आपके डाउट्स वगैरह है ना बच्चों, जो भी तुम्हारे डाउट्स रहते हैं कि सर कब तैयारी करनी चाहिए, पीवाईक्यू का क्या रोल होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, यूट्यूब से पढूं या ना पढूं, क्या करूं, सारे जो बेसिक डाउट्स होते हैं तुम्हारे, जो पढ़ाते पढ़ाते तुम मेरे से पूछते हो, तो वो मैंने ना लिख लिया है एक पेज पे। ठीक है, तो वो सारे ना मैं अब इससे पूछूंगा। अब ये अच्छे से तुम्हें बता पाएगा क्योंकि तैयारी तो मैदान में यही लड़ रहा है। मैं तो सिखा रहा हूँ कि लड़ना कैसे है, मेन तो ये टीचर सिखाते ही हैं, लड़ाई तो तुमने करनी है जाके। ठीक है, तो स्वर्णिम आज हमारी हेल्प करेगा इस सबकी चीजों में जानने में। ठीक है स्वर्णिम बेटा, वेलकम टू एनडीए पर जी चैनल। कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, ठीक है? जैन सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। और ठीक सभी है, तबीयत तबीयत बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया। खुशी उशी आ गई घर में? हाँ सर, खुशी वगैरह आ गई, घर वाले खुशी खुश वो हैं। वाली खुशी नहीं भाई, ये लड्डू वाली स्माइल। हाँ ठीक सर, है। लड्डू वाली स्माइली। अभी शादी मत कर लियो ना तो इनएलिजिबल हो जाएगा, कहेगा सर हाँ आपने कहा ठीक था है। खुशी लाने को, लो सर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई स्वर्णिम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्वर्णिम थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो और कौन सी क्लास में हो और कौन से बोर्ड में पढ़ रहे हो, बताओ एक बार। So I am basically from Bhopal and my name is Swarnim Chaturvedi. I am from state board, MP board, हाँ। and यस। and I am ex NCC cadet. एनसीसी, अच्छा तुमने भी एनसीसी ज्वाइन कर रखी थी? Yes sir. कब ज्वाइन करा था एनसीसी तुमने? सर 8th क्लास के टाइम पे। 8th क्लास के टाइम पे? ये ना यस सर। 8th क्लास। यस सर। हाँ, ये ना मैंने पिछला भी इंटरव्यू लिया था ना, वो पिछला भी इंटरव्यू कह रहा हूँ, बात करी थी ना शुभांगी ने भी, उसने भी क्लियर करा है। तो उसने भी एनसीसी ज्वाइन कर रखा था बट उसने तो 9th में करा था, तो तुमने तो पुराने हो, काफी ज्यादा इसके अंदर है। और 12th में अभी, 12th में अभी कहाँ से, मतलब पीसीएम से हो या फिर कोई और सब्जेक्ट है? सर आई एम फ्रॉम पीसीएम फैमिली। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही है, और दूसरे यस बाकी सर। के दो सब्जेक्ट क्या है? बाकी के दो क्या है? सर इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी है? अच्छा, तो हाँ यस सर। यार ये इंग्लिश होने का ना बेनिफिट हो जाता है पेपर के अंदर भी, राइट? हाँ। तो सबसे पहले ना मुझे ये बताओ, चलो ये तो हो गया तुम्हारा, पहले ना ये बताओ यार शुरुआत हुई कैसे, कि मन में कैसे आया कि मेरे को पहले वो दिन बताओ जब आया कि भाई एनडीए जाना है, ऐसे कब आया? सर सर ये बात है 6th क्लास की, जब मैं 6th क्लास में था। छठी क्लास तो में उस आएंगे जोश। हाँ ठीक है। सर, तो उस टाइम पे मैं क्या बोलते एक जगह से जा रहा था, हाँ। चंडीगढ़ की जगह थी, उधर से ठीक जा है। रहा था। तो उधर मेरे को आर्मी वाले के ट्रक्स वगैरह जाते हुए देखे थे। ठीक है। तो साथ में वेपन्स वगैरह, तो मेरे को उस टाइम पे ख्याल में आया, मतलब कि अच्छा लगा।
को मतलब अच्छा अट्रैक्शन से हुआ इस चीज से। तो मैंने उसके ऊपर अच्छा। फिर सर्च करा थोड़ा कि मतलब कैसा क्या है। हम्म और फिर जब मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, हम्म दिल्ली दिल्ली में था मैं, दिल्ली हम्म एयरपोर्ट पे। हम्म। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे को एक ऑफिसर मिले थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बात बात करी थी। मैंने बोला हम्म कि ये कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या प्रोसीजर हम्म होता है। तो उनने मेरे हम्म। को बताया था कि एग्जामिनेशन होती है नेशनल डिफेंस अच्छा एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अच्छा वैसे अच्छा। ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने ब्रीफ तो सा दिया फिर था। उनने ब्रीफ सा दिया था थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है। अ, मैंने उनसे उस टाइम पे पूछा था, वो AK-47 राइफल कैरी कर रहे थे। अच्छा। हाँ तो फिर। फिर मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं आपका राइफल टच कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। अच्छा। तो तो उनने बोला था कि बेटा इस चीज को कमाया जाता है, ये ऐसी दी नहीं जाती है किसी को। हाँ हाँ, ये मांगी नहीं तो जाती है, ये कमाई जाती ये है। ये कमाई जाती है। हाँ तो ये बात। सर ये जो चीज थी मेरे को मतलब अच्छी लगी। अच्छा उसके बाद सर उसके बाद सर 8th क्लास का टाइम आया, उस टाइम में मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। अच्छा। तो एनसीसी के सर ड्रिल वगैरह के साथ फेमिलियर होके, कमांडिंग वगैरह के साथ फेमिलियर होके, हम्म। इन सब से मेरे को मतलब और मोटिवेशन जगा डिफेंस की तरफ जाने के लिए। अच्छा, वहाँ थोड़ा एनसीसी में और अच्छा माहौल मिला, सेम लाइक माइंडेड बच्चे मिले, है ना। यस और सर। एक विजन और अच्छे से क्लियर हो गया कि यस भाई सर। कैसे जाना है और क्यों जाना है, मतलब मेन रीजन वो समझ आ गया है ना। तो मतलब यस सर। ये मैं बोलूँ तो ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी बहुत साल बहुत पहले पुरानी है। शुरुआत हो गई थी, है ना। यस और सर। ये कहानी का अब अंत एनडीए में जाके होगा, है ना। यस सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे को ना अब ये बताओ स्वर्णिम भाई, स्वर्णिम से पहले ना एक बार हम ये जानते हैं, स्वर्णिम ने मुझे बताया कि ना इसने भाई 11th क्लास ना इसका फेल हो गया था ये, ठीक है, पढ़ाई में सही नहीं था थोड़ा सा ना। ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएगा अभी आपको, पढ़ाई में थोड़ा सही नहीं था और थोड़ा सा फैट भी हो गया था इसको ज्यादा, मतलब वो होते हैं ना नोना बाबू बच्चे थे ना, वो वाला बच्चा था। लेकिन आज ये बिल्कुल मैचो बन गया है, ठीक है। आज के लिए फिटनेस में भी बहुत आगे है और पढ़ाई में भी बहुत आगे आ गया है, पेपर निकाल दिया यार, आसान बात नहीं है लाखों बच्चों को पहचानना और पहली बारी में ही, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा स्वर्णिम बताएगा। स्वर्णिम बताओ थोड़ा, तुमने हेल्थ के लिए क्या रखा था, क्या स्टेटस हो गया था हेल्थ का तुम्हारा। सर हेल्थ के लिए सर मेनली मैं सुबह सुबह 4 o'clock उठ जाता था। और और 4 o'clock उठ के मैं नहा वहा लेता था सुबह 4 बजे। अच्छा। और हाँ, और सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के मैं चले आता था रनिंग के लिए। रनिंग के लिए तुम्हारा क्योंकि वेट वगैरह काफी हो गया था, है कितना तक पहुंच गया था। मेरा वेट था 104 एट ओ दैट टाइम। माय गॉड, 104 टच कर दिया था, ओ भाई किस उम्र में यस था सर। ये, किस क्लास में था। सर ये अभी की बात है, अभी 3-4 महीने पुरानी। अरे बाप रे बाप। अच्छा फिर। 104 kg हो गया था सर मेरा वेट। तो फिर सर हम्म। वो सपना तो था ही कि डिफेंस में जाना है। और सिर्फ हाँ रिटर्न निकल जाएगा तो उससे तो मतलब उतना है नहीं कि रिटर्न हाँ। निकल जाएगा तो एसएसबी नहीं देना, हम्म। मेडिकल नहीं देना है। वो मेडिकल चीज़ भी देना है। देनी है, वो भी साथ बिल्कुल में देना देनी ही है। है, फिजिकल फिट भी बिल्कुल रहना ही है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट करी, धीरे धीरे ओके। करके रनिंग स्टार्ट करी। पहले 1 किलोमीटर, फिर हम्म 1.5 किलोमीटर। फिर हम्म। सर ऐसे करते करते मैं 6.5 किलोमीटर रनिंग करने लगा था। अरे बाप रे, डेली सवेरे 4 बजे जाया करते थे। 4:30 बजे निकल जाता सर घर साढ़े से। छह किलोमीटर रनिंग करा करते थे, हैं। यस सर। अरे बाप और रे। सर उसके बाद फिर जिम करके फिर घर आता था। और उसके बाद फिर जिम तो भी सर जाते थे। यस सर, जिम में जाता था उसके बाद फिर मैं। अच्छा। ले बाप रे, मैं तो 15 मैं तो क्या ही बताऊं अपना, मतलब कुछ ही दिन थोड़ी सी जिम करके आता हूँ डेली के अपने शेड्यूल में ही, आधा एक घंटा उसी में बहुत थक जाता हूँ, ठीक है। और मैं फील कर सकता हूँ कैसे ये 6.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो जिम करके आ रहा होगा। मतलब मेन था कि कहने का मतलब ये है कि मन में रखने से सिर्फ नहीं होता, करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आपका मन है जी मेरे को आर्मी जाना है, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। वो 104 किलो से नीचे घटा के तुमने 24-25 किलो वजन नीचे घटा दिया सिर्फ हेल्थ को अपनी ध्यान रखते हुए, राइट, यही ना। वेरी गुड यस सर, वेरी गुड। 75 kg वेट है अभी। अरे अभी वाह भी भाई। थोड़ा, अभी भी 7 kg ओवर वेट है, तो फिर वो मैं अब बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी लूज कर सकता हूँ तो मैं। सही है सही है सही है, मतलब तुमने तो वो समझ लो रास्ता बना लिया बस, खुद से अभी से वो मसाला वसाला रोड पे रख रहे थे, अब उस पे भाग रहे हो, वो एनडीए खड़क वासला जाके खत्म होगा, है ना। यस बहुत सर। बढ़िया, ठीक है। तो भाई ये मोटिवेशन सबको रहना चाहिए कि हेल्थ को अपना संभाल के रखो, शरीर है तो सब कुछ है, ठीक है। अब वो देखो ना, सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होगा कि मेरे को जाना है जाना है जाना है, नहीं होता भाई, करना पड़ता है। ये देख रहे हो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा है, 104 से 25 लेके आना, कितने मात्र कितने टाइम में तूने घटा दिया था स्वर्ण। सर 3 महीने में। 3 महीने में, बाप रे बाप।
ठीक है, मैं सर वो कोई चीज होती है, किसी भी चीज को करने के लिए तपना पड़ता है पहले। तपना पड़ता है, अगर क्या बात है। अगर सूरज के लिए सूरज जैसा शाइन करना है, तो पहले हम्म। सूरज जैसा तपना भी पड़ेगा। तपना पड़ेगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं कह रहा था ना, तुम्हें पूरी स्टोरी अभी इसकी सुनोगे ना, तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे, ये काफी मोटिवेशन स्टोरी थी। उसके बाद एक ये बताओ, तुमने बताया कि 11th क्लास में सर फेल हो गया था मैं, ठीक है, वो कैसे यस सर। मतलब फेल हो गए थे, कैसे एक बार बताओगे, कौन से सर वो सब्जेक्ट थोड़ा में? सा सर वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा था कि मस्ती वस्ती में था। हम्म। और उस टाइम पे नहीं था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का उतना पढ़ाई मस्ती वढ़ाई में का था मतलब ज्यादा। नहीं था मन, यानी कि कहना हाँ। मैं चाहूँ तो मैं शुरू से गिस्सू नहीं था, है ना, मैं बाद में गिस्सू बनाऊं, कहने का मतलब यही है ना, हाँ कि सर। मैं ऐसा नहीं था। अब ऐसा ऐसा जो माइंडसेट रहता है बच्चों का, कि जो बच्चे शुरू से इंटेलिजेंट होते हैं वही जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा, 11th क्लास में बच्चा फेल हो गया था, पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था खास, इसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन सपना वही था कि भाई एनडीए जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, और खास था आर्मी में, राइट, आर्मी ज्वाइन यस करने सर। का जो इसका सपना था वो मेंटेन रखा। 11th में फेल हुआ था सीबीएसई बोर्ड से, है ना, हाँ, 11th में सीबीएसई बोर्ड से फेल हो गया था। उसके बाद इसने 12th ले लिया है स्टेट बोर्ड में, राइट स्वनी, है ना, हाँ, एक बार बताना उसके बारे में, कैसे मतलब चेंज करा था 11th से 12th में? सर 11वीं से 12वीं में सर ऐसे कन्वर्ट करा कि सर एक स्कूल था, मतलब कि हमारे पहचान वालों का ही, तो हम्म। उनने क्या बोलते कन्वर्ट करके दे दिया था। अच्छा, जान 11वीं पहचान से का थे। 12वीं जान अच्छा, पहचान का था। उन्होंने दे दिया तो था। उनने फिर, हाँ सर, उनने कन्वर्ट करके दे दिया था। अच्छा, ओके ओके, तो वहां पे मिल गया था शुरू से, है, हाँ सर। तो वेरी गुड, तो अब वो स्टेट बोर्ड है तुम्हारा? सर उसमें भी पर 11वीं के क्या बोलते एक बार फाइनल के एग्जाम्स दिए थे। अच्छा, उसमें 11th के दिए थे पेपर, हाँ तो फिर ठीक है फाइनल ना। एग्जाम्स दिए थे। हाँ तो फिर ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, आपने उस हाँ बोर्ड के 11th भी क्लियर कर दिया ना, उस बोर्ड का। हाँ सर, वो हाँ 11वीं में क्लियर तो, किया है। हाँ तो 12th में फिर तुम उसमें एंटर हो गए थे, मतलब बोर्ड चेंज कर दिया यस था, सर। स्टेट बोर्ड में बोर्ड आ चेंज गए कर थे। लिया था और उस दूसरे बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया था फाइनल का। हाँ, भोपाल बोर्ड से हो तुम, है ना, भोपाल बोर्ड से। एमपी बोर्ड सर। एमपी बोर्ड बोले नहीं, है ना, तो ये एमपी यस बोर्ड सर। से है भाई, स्टेट बोर्ड से बच्चे पूछते हैं, काफी सारे चैट में लिखते रहते हैं कि सर स्टेट बोर्ड वालों का पेपर नहीं निकला करते, सीबीएसई और बड़े के निकलते हैं, ये देख लो, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, एक बारी ना इधर चलते हैं, मेन मेन पॉइंट पर आते हैं अब, ठीक है। स्वर्णिम, पहले मुझे ये बताओ कि ना जैसे तुमने एनडीए की तैयारी शुरुआत कब से करी, एनडीए की तैयारी की शुरुआत कब से करी, पेपर वगैरह रिटर्न की सर तैयारी? मैंने एनडीए की तैयारी की शुरुआत सर जून जुलाई में जून के लास्ट में कर दी थी स्टार्ट। कौन सी जून के, ये वाला जून या उससे पिछला 2022 या 2023? सर 2022 के जून से मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी, पर वो तैयारी उतनी मतलब इफेक्टिव नहीं थी। अच्छा, मतलब कि कैसे थोड़ा मतलब थोड़ा, करी थी, जैसे कैसे कि करी थी 11वीं मतलब? की हाँ 11वीं की तैयारी है तो सर वीकेंड्स पे एनडीए का पढ़ लेता था मैं। ऐसे हाँ। कुछ जैसे कि जीआईटी का सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी है, तो हम्म सर हम्म ज्योग्राफी के अपने पास नोट्स हैं, तो सर नोट्स से पढ़ हम्म लेता था, गो थ्रू कर लेता था, एक बार रीडिंग कर लेता था। और थोड़ा राइट। बहुत सर जैसे कि जो याद करने वाला है वो याद कर लेता था। हाँ हाँ और सर बीच में फिर तैयारी वगैरह ब्रेक भी हो गई थी, बीच हाँ में मन नहीं लग रहा था। अब हाँ। थोड़ा कोचिंग में इधर नहीं जाता था, घर के आसपास मैं दूर जाता था, तो उधर पे अच्छा दोस्त लोग मिल जाते थे। अच्छा, तो मतलब तो वहां पर तुमने एक ऑफलाइन कोचिंग साइड में ज्वाइन कर रखी थी घर के पास? यस सर, साइड में एक ऑफलाइन कोचिंग, जो कोचिंग थी मेरी उसको साथ ही ज्वाइन करके रखी थी। ऑफलाइन 2022 की, 2022 की दो बात हजार है ये, यस सर। है ना? तो हाँ। उसमें सर उतना मतलब कि मेरे को इफेक्टिव रिजल्ट दिखा नहीं। अच्छा, उसमें इतनी सर बात नहीं फिर, बनी? हाँ क्योंकि सर वो भी संडे टू संडे लगती थी वो कोचिंग, सिर्फ संडे संडे? संडे टू संडे। अच्छा। उसमें सुबह सुबह ग्राउंड ग्राउंड पे ले जाते थे। उसके हाँ। बाद फिर 2 ढाई आवर्स पढ़ाते थे। अच्छा, ओके ओके ओके। एक एक वीकेंड पे जीएटी का सब्जेक्ट पढ़ा दिया, फिर अगले संडे हम्म। मैथ्स पढ़ा दिया। हाँ नहीं, इतने ऐसे से आगे पढ़ाते थे। तो, हाँ इतने कम से तो नहीं काम चलने वाला वैसे, एक हफ्ते में अगर एक बार ही पढ़ोगे तब तो नहीं होने वाला, मुश्किल है, यस चांस है सर। ना। तो फिर तो एनडीए टू 2022 में तो तुम फेल हो गए होगे, वैसे भी तुम उस टाइम एलिजिबल ही नहीं होगे, नहीं सर, उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं था, ना ही मैंने उस टाइम पे फॉर्म भरा था। फॉर्म भी नहीं भरा ना, अच्छी बात है। फिर तुमने दिया एनडीए वन 2023 का पेपर, दिया था एनडीए वन 2023 का? नो सर, एनडीए वन 2023 में नहीं दिया था, मैंने वो भी नहीं डायरेक्ट दिया अभी था? नहीं सर। तो कुछ यूट्यूब वगैरह ऐसे देखते थे, मेरे गाने सुना करते थे यूट्यूब पे? सर उस टाइम पे सुमित सर की वीडियो देखा करता था मैं, वो किस हमारी तरह की? सीनियर मैम थी एनसीसी की, हाँ हाँ एयर विंग्स की। तो फिर हाँ उनने मेरे को सजेस्ट किया था कि सुमित सर हैं, वो हाँ जीएटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
हाँ तो उनसे एक बार पढ़ के देखो। हाँ। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स वगैरह देखे, हम्म। तो मेरे को इफेक्टिव लगे, मतलब कि अच्छा लगा, समझ में आ रहा था, इंटरेक्शन हाँ अच्छे हो रहे थे टीचर्स के साथ। हाँ हाँ तो हाँ। फिर मैंने फिर एलडब्ल्यू के साथ ही कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, तो तुमने पहले वो देखे थे क्या कहते हैं, जीएटी वगैरह पढ़ना शुरू करा? कौन से मंथ यस की सर। बात है ये, जनवरी फरवरी कौन से मंथ की बात है ये 2023 में? सर मई की बात है। ये अभी अभी 2023 मई की बात है? हाँ मई की बात है अभी है। अच्छा, इसी मई की बात है। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तुमने यहाँ से जीएटी वगैरह पढ़ना शुरू करा सबसे यस सर। पहले? अभी मतलब एक्चुअल तैयारी तुमने अभी एनडी 1 2023 के बाद ही करी है? यस सर। एक्चुअल में तैयारी मतलब उससे पहले कुछ एक्चुअल नहीं? में तैयारी नहीं सर। अच्छा, कुछ ऐसा यूट्यूब वगैरह पहले कभी फॉलो करते थे, कोई रैंडम ऐसे ही एनडीए 1 नहीं 2023 सर, के लिए? नहीं नहीं? सर, कुछ नहीं करता था फॉलो। सही में? हाँ क्या सर। बात है यार, तूने तो पूरा ही, सही में आग नहीं, तूने तो लंका ही जला दिया भाई। बहुत बढ़िया। तो मई में तूने जीएटी के कहाँ पे लेक्चर पहले देखने शुरू करे? सर के, सुमित सर के पहले कहाँ पर देखे थे? यूट्यूब सर पे देखे? यूट्यूब पे ही देखा था। एलडब्ल्यूएस चैनल पर ही देखे पहले पहले? हाँ सर। है ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी की फर्स्ट वीडियो देखी थी सर की। हाँ तो सर उस टाइम पे मैंने देखी तो मेरे को समझ में आई थी, और वो मैं देखता था, मैं सुबह सुबह पढ़ता था। और हाँ रात को 12 बजे के बाद, 12 से 2 रात को मैं वो देखता था। हाँ। जब शुरुआत में मैंने स्टार्ट किया था, लेक्चर थोड़ा उस- देखना चालू करे थे, तो अच्छा, 12 से 2 देखता था उस टाइम पे रात को। वेरी गुड। और फिर मैथ्स का कब तैयारी शुरू करी तुमने, मैथ्स की? सर मैथ्स के लिए सर फिर मैंने कोर्स ले लिया था अन अकेडमी पे, एकलव्य हाँ बैच। हाँ हाँ तो हाँ। सर उसके साथ साथ मैंने फिर मैथ्स की तैयारी स्टार्ट करी। मैथ्स की तैयारी तब स्टार्ट करी थी? यस सर। मतलब करीब मई के मंथ में तैयारी स्टार्ट करी थी? यस सर, जब कोर्स चालू हुआ था, कोर्स भी मैंने 2 दिन लेट ज्वाइन करा था। हाँ। उसके बाद ही मैंने फिर मैथ्स की तैयारी चालू करी। अच्छा, सही है यार, तूने तो सही फोड़ दिया पेपर फिर तो, है। तो ये उससे पहले कुछ यूट्यूब वगैरह देखते थे? मेरे को कभी पहले, उससे पहले यूट्यूब पे देखा था? नहीं सर, अच्छा ऐसे तो नहीं देखा था, क्योंकि सर अच्छा। यूट्यूब वगैरह उतना यूज ही नहीं करता था मैंने। यूट्यूब मैंने अभी आफ्टर मई, मतलब हाँ आफ्टर अप्रैल, मैंने हाँ उसके बाद यूट्यूब चलाना थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा करा है, क्योंकि लेक्चर्स वगैरह उस पर रहते थे, हाँ क्वेश्चंस आते थे, पीवाईक्यू आते थे, मॉक्स वगैरह आते थे। तो हाँ। वो उस पे मैं, उस पे तब जाके मैंने देखना चालू करा यूट्यूब में, तो मैं पहले ज्यादा एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे। इन सब चीजों के लिए? अच्छा, तो तुमने मतलब मई मंथ से पहले यूट्यूब देखा भी नहीं था करीब इस सब पेपर के लिए, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं थे? एलिजिबल तो एनडीए 2 हाँ 2023 के सर, लिए हुए एनडीए थे, के लिए मैंने एनडीए के लिए मैंने नहीं देखा है इससे पहले, मैंने है ना? मई से स्टार्ट तो किया है यूट्यूब पे। हाँ, और फिर तुम उनके, फिर तुम पहुंचे अन अकेडमी पे। फिर अन अकेडमी पे तुम्हें मैं मिल गया, एमएसआर, यस सर। है। यस सर। और फिर शीला मिल गई, फिर नीलू मिल गया, और फिर फिर शीला मिल गई, लीलू मिल सारे गई। मिलते गए तेरे को, है, हाँ जिंदगी। सर। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर तुमने तैयारी तुमने शुरू करी, तो भाई सब सुनो ध्यान से कि भाई पेपर की बच्चे ने तैयारी, मैथ्स 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 का जो बहुत ज्यादा फियर और हवा बनाया जाता है, बच्चा 11th में फेल था, ठीक है, और उसने बोर्ड भी चेंज करा, कितनी ज्यादा फर्क है, ठीक है। अब ये देखना, आपको एक स्टोरी और बताएगा कैसे इसने अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करा रखा है आज, ठीक है। जो मेहनत करी है इसने, उस मेहनत के कारण प्राउड बनता भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। कैसे ये इतने लाखों को पछाड़ के यहाँ तक पहुंचा है, तो वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, इससे सब कुछ पूछेंगे, सारी बातें निकलवाएंगे इससे अंदर से ना, ठीक है। तो इसने ना तैयारी मैथ्स की ही मई मंथ से तैयारी शुरू करी है, मई मंथ से। मई लगा लो, मन मई चला गया हमारा, जून जुलाई और अगस्त, बस। और एनडीए 2023 इसने निकाल दिया पूरा का पूरा। अब बस इसका अगले ये अभी एसएसबी एलडब्ल्यू एस एस बी आ रहे होगे, यस सर, एलडब्ल्यू एस सर। है ना? अभी एसएसबी आएगा, बस ये पहुंच जाएगा वहां पर हमारे पास, ठीक है। अपनी डेस्टिनी जाती, दैट इज आर्मी, एनडीए। उसके बाद तो इसने आर्मी ज्वाइन करनी है, ठीक है। मेरे को पहले बताइए, आपने ये बताओ स्वर्णिम, जैसे तुमने मई में मंथ में स्टार्ट करी तैयारी, ठीक है ना, मई मंथ में तैयारी जब स्टार्ट करी, तो मैथ्स के लिए क्या प्लानिंग रहती थी तुम्हारी? मतलब डेली का शेड्यूल क्या रहता था, मुझे ये बताओ। कोई स्कूल था उस टाइम, डेली स्कूल जाते थे? नहीं सर, मैंने डमी ले लिया था 12। डमी ले लिया था भाई इसने, क्लास 12th में तुमने डमी ले लिया था वहां से? मतलब नॉन अटेंडिंग, घर पे अपना तैयारी कर रहे थे एनडीए के लिए, राइट? हाँ सर। है ना? तो क्या डेली शेड्यूल रहता था बेटा, मुझे बताओ, डेली शेड्यूल क्या रहता था? सर सुबह उठ जाता था मैं 4 बजे, और हाँ। 4:30 बजे रनिंग वगैरह वर्कआउट वगैरह सब कुछ खत्म करके मैं 8 o'clock या 8:30 तक मैं हम्म। फ्री हो जाता था। अच्छा, फिर सर थोड़ा घर वालों की हेल्प वगैरह करवाना है, तो वो सब मतलब सारी चीजें से फ्री होकर नाश्ता वास्ता करके मैं 10 बजे पढ़ने बैठ जाता था। 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था, दस ठीक है। हाँ, और 10 बजे पढ़ने के बाद सर सबसे पहले मैं मैथ्स करना चालू करता था। सबसे पहले मैथ्स, ठीक है, फिर?
तो सर जो लेक्चर में करवाया है पहले उसे रिवाइज करता था, हम्म। उससे क्वेश्चंस वगैरह करता था। ठीक इधर है। से क्वेश्चन हो गए जो आपने क्वेश्चन भेजे लेवल 1 के, वो करना हाँ, चालू वो जो करा। शीट वगैरह में शेयर करता था। शीट वगैरह जो आप शेयर करते थे उसका हाँ, प्रिंट निकलवा देता मैं। प्रिंट और निकलवा उससे लेता था। क्योंकि हाँ, उसके बाद फिर उसको क्या बोलते करना चालू करता था। और हम्म। जो नहीं बनते थे उस पर मतलब सर पर मार्क कर लेता था ताकि मैं आपसे बाद में पूछ सकूं। शाम में डाउट में पूछ सके। तो हाँ, ठीक है। वो सब कुछ करके या फिर बाहर से ऑनलाइन क्वेश्चंस निकाल के उस टॉपिक के थ्रू, हम्म। उस टॉपिक के ऑनलाइन क्वेश्चंस निकालता था मैं, और फिर वो हम्म। सारी चीजें सॉल्व करता था। फिर सोल्व करते थे, और उसके ठीक बाद है। फिर ये सब करने के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेता था बीच में, कितने पंद्रह घंटे बीस मिनट का। मतलब ये कितने घंटे पढ़ते? 10 बजे बैठे थे तुम? कब तक पढ़ते थे? सर 10 से 12 मेरा फिक्स रहता था मैथ्स का। 10 से 12 मैथ्स फिक्स रहता था। ओके, यस फिर सर। उसके बाद 12 बजे रेस्ट हो गया, लंच वंच हो गया, बारह फिर बजे लंच वगैरह हो गया, फिर सर 1 बजे बैठ जाता था मैं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। 1 से 3 तक। ठीक है, उसमें क्या करते थे? जीएटी का सेक्शन या फिर कुछ? उसमें जीएटी का सेक्शन करता था सर। जीएटी का सेक्शन। अच्छा, यस सर। जीएटी का कोई फिक्स था ऐसे, इंग्लिश वगैरह वगैरह ये सब, कुछ ऐसा? सर जीएटी में मतलब उतने एफर्ट मैंने डाले नहीं है। जो हम्म। सर करवाते थे वो मैं वापस रिवाइज करता था, उसके हम्म। नोट्स बनाता था, मतलब कि जो हम्म। इम्पोर्टेंट, सर वैसे तो इम्पोर्टेंट ही करवाते थे, हाँ पर हाँ। उसमें जैसे कि कुछ कुछ चीजें लगता था कि मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम्म। तो फिर वो देख करके पीवाईक्यू एनालाइज, सबसे मेन चीज क्या होती है ना सर, कि पीवाईक्यू देखना चाहिए। पीवाईक्यू कि देखना पीवाईक्यू चाहिए। में क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन दे कैसा रहा है पिछले सालों में। ये कैसे रहा है, पेपर बिल्कुल का सही एक बात है। पेपर का ट्रेंड एक समझ में आ जाता है ट्रेंड कि समझ मतलब कैसा आता है। पेपर दे रहा है, मतलब कौन हाँ, से हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन लगते आ सकते हैं, बिल्कुल सिविक्स में बिल्कुल कितने, बिल्कुल। मतलब पॉलिटी में कितने आ सकते हैं। हाँ ऐसा और एक ट्रेंड समझ में आ जाता है। हाँ, और सेम बात मैथ्स में भी तो अप्लाई हो सकती है, पीवाईक्यू यस उसमें सर, भी मैथ्स देखे में जा सर, सकते हैं हाँ सर। कि यस आपको सर, आइडिया हो जाए कि उसमें कहाँ आपको से कितना टॉपिक बन रहा वाइज, हाँ टॉपिक वाइज मतलब किसमें, मतलब कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है, इससे अब ज्यादा जैसे कि मेरे को पूछते हैं। यस सर, हम्म। ट्रिग्नोमेट्री में सर ऐसा था कि मैं सर आपसे पढ़ता था, हम्म। और मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक था। तो हम्म। मैं आपसे भी पढ़ता था, और मेरा एक जूनियर है, दोस्त है, हाँ। उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आती है, अभी 11th में है, उसको अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आती है। तो अच्छा। वो मेरे को 10th और 11th के बेसिक क्लियर करने घर आता था। अच्छा, वेरी गुड यार, उसने भी काफी हेल्प करी। शाबाश। हाँ, उसने भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करी है। हाँ तो ऐसे सर मैंने, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते नहीं होते ज्यादा पेपर में, क्योंकि हाँ उसमें सॉल्व करने वाले ज्यादा रहते हैं, तो फिर उसमें हाँ बस हाँ लिंक होके क्वेश्चन आते हैं हाँ ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ 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 सर तो बस उसमें, उसके लिए लिंक करने के लिए सर, उसके लिए जरूरी है। और हाँ, बाकी फिर तो बिल्कुल सर बिल्कुल। एमएसटी है ही। वो बाकी तो तो सर है ही, एमएसटी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी के बच्चे तो इस बार तो काफी आसान आया था यार, मैथ का पेपर। यस भर सर, भर के हाँ एमएसटी सर। लगी हुई थी, भर भर के एमएसटी लग रही थी, है ना? हाँ सर। तो अब पहले ना मुझे ये बताओ, जीएटी की क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? मतलब जीएटी में तुमने क्या प्लान करके करा? जैसे कि जीएटी के अंदर 3 सेक्शन है, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, और हमारे पास वो जीके का सेक्शन हो गया, है ना? तो क्या मतलब यस सेक्शन सर। किस पे ज्यादा तुमने वजन दिया पहले, सर कैसे? जो जीके का सेक्शन है, जो सोशल वाला सेक्शन है, हाँ ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला, हाँ उस हाँ, पे मेरा वेटेज थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा था। ओके, तो तुम्हें वो हाँ आती है उस मतलब अच्छे से सारा कुछ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री? हाँ सर, वो चीजें मतलब मैंने अच्छे से मतलब करी थी, करी जितना थी। मेरे से मतलब कि मेरे को जितना समझ में आता था, जितना मेरे से होता था उस समझ टाइम गया। पे, जब मैंने स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, समझ तो गया, उस समझ टाइम गया। पे, उस टाइम पे सर मेरा ऐसा था कि मेरे को कुछ चीजें समझ में आ रही है, हाँ। क्लास मेरी ओवर हुई, और उसके हम्म। बाद फिर जैसे ही क्लास ओवर हुई तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करता था, फिर अगले दिन जब रिवाइज करने बैठता था, तो कुछ कुछ चीजें ऐसा होती है ज्योग्राफी में, ऐसी होती थी मेरे साथ कि मेरे को फिर याद नहीं आती है। सर ने मैप करवाया, मैप सर हम्म। ने, शिवम सर ने मैप करवाया, सर ने मैप लिंक हम्म। करवाया। हाँ तो सर वैसे तो क्लास में याद करवा देते थे मैथ, हाँ वो हाँ कुछ हाँ कुछ चीजें होती थी जो अगर खुद से एनालाइज करने बैठो तो याद हाँ नहीं आती थी। हाँ। तो सर उसकी प्रैक्टिस कर करके मैंने पीछे मतलब अपने रूम में मैप वगैरह लगाए, अच्छा। उसको रात में बैठ के मैं मतलब देखता था। कुछ नहीं हम्म। करता था, सिर्फ देखता था इंडिया का मैप, अच्छा, कि मतलब कि ओके। कैसा क्या क्या हो सकता है, हम्म कहाँ पे, हम्म हम्म जैसे कि नाम वगैरह कहाँ पे कैसे आ सकते हैं, तो वो बस एनालाइज करता था उस मैप को। और ये और शिवम उसमें सर से, बताते होंगे ये तरीके भी, है ना, कि मैप वगैरह हाँ से सर। कैसे, है ना? यस सर। हाँ, ये यस मैंने सर वो, देखा है उनको ना, मोस्टली मैप वगैरह से जल्दी चीजें याद हो जाती हैं ज्योग्राफी की। चाहे यस सर। इंटरनेशनल, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे अपनी नॉर्मल फिजिकल ज्योग्राफी हो, है ना? यस सर। हाँ, तो मतलब तुमने वो वाला सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया था जी, इस हाँ वाले सर, उसके सेक्शन में बाद सर कितने? मैंने इंग्लिश का, फिर इंग्लिश का इंग्लिश का? सेक्शन में मैंने दिया। हाँ अच्छा, सर, फिर पर से इंग्लिश इंग्लिश का। का इस बार इंग्लिश के सेक्शन में ऐसा हुआ कि मतलब कि इंग्लिश का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था हाँ, इस पेपर बार का। इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा मुश्किल हो गया था, हाँ। हाँ तो सर उसमें थोड़ा सा मैं अटक गया था। अच्छा। और फिर सबसे लास्ट में, क्योंकि मेरी साइंस वाला पोर्शन था ना उस टाइम पे बहुत वीक था,
अच्छा। हाँ तो सर वो साइंस वाले पोर्शन पे फिर मैंने ध्यान देना चालू करा। तो हम्म। साइंस में वैसे उतना आता नहीं है डीप में, बस ऊपर ऊपर से आता है। ऊपर ऊपर पर से। जो मेन बेस, हाँ जो मन पर मेन बेसिक्स हैं वो बेसिक हाँ पता होने चाहिए अपन को। हाँ, 9th 10th वाले ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। है यस ना? सर। हाँ ठीक है। और इंग्लिश के लिए मतलब क्या फॉलो करा था, जो क्लास में बैच में चल रहा था बस वही रेगुलरली फॉलो करते रहे, सर या मैंने रेगुलरली मैंने खुद से बैच भी को, हाथ पैर? नहीं सर मैंने बैच को ब्लाइंडली फॉलो करा है। अच्छा, ब्लाइंडली फॉलो करा है। देखो भाई, तुम्हारे हाँ सर। सबके सामने जूनियर जितने भी हैं जो सुन रहे हैं अपने इसको, ठीक है, वो आपको देखो सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने बैठा है। मैं कितनी बार ये बात चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि या तो आप यूट्यूब पे बैठ के खुद ही डिसाइड करते रहो इधर से उधर कि मैं ये से करता हूँ उससे करता हूँ, आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर आप कोई बैच परचेज कर लेते हो, किसी भी टीम के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करो। जैसा वो कह रहे हैं आपको करने को, जैसी वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, जैसा सिखा रहे हैं, जस्ट फॉलो देम। ठीक है, जस्ट फॉलो देम, आराम से निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा पेपर। यही बात आपने पीछे शुभांगी के भी इंटरव्यू में सुनी थी कि भाई वो भी क्या था, उसने एक बैच परचेज किस लिए किया था कि एक सिस्टमेटिकली चीजें उसको मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, कभी क्लास आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई बैच परचेज करते हो, तो आपको वहां पर जिस भी टीम के साथ कनेक्ट हो, तो टीम मजबूर होगी आपको कंटेंट देने के लिए। अदरवाइज आप क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई क्यों नहीं आ रहा। बस मुझे ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे भी रेगुलर, मैं तो यूट्यूब पे भी रेगुलर रहता हूँ। ठीक है, कभी कभी ब्रेक होता है तो कभी ज्यादा चला जाता है, कभी कभी छोटा जाता है, वो भी तभी जब काम होता है। लेकिन बैच लेके उसको ब्लाइंडली फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बैच लेकर भी यूट्यूब पे इधर उधर फालतू की वीडियो देख रहे हैं, और टीचर वहां बैच में पढ़ा रहा है और वो छोड़ के वहां जा रहे हैं। तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा है, स्वर्णिम जो 11th में फेल भी हुआ था, और 12th में मई में तैयारी करके जस्ट एकलव्य को फॉलो करते हुए कि सिर्फ जो क्लास में रेगुलरली क्लास है उसको फॉलो करूंगा, पेपर निकालूंगा, और तुम्हारे सामने बैठा पहले टाइम में पेपर निकाला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो उसके बाद तुमने साइंस में तुमने वही अभिषेक सर पढ़ा रहे थे, सिंपल वही नोट्स यस बनाते सर। गए होगे, है ना, वो करते गए यस होगे सर। ना? इंग्लिश में अमित सर पढ़ा रहे थे, वो जो अमित बताते थे सर। सारा कुछ, है ना? फॉलो करते गए, यस सर। नोट्स वगैरह रिवाइज करना। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं बात करूं तो क्लासेस तो हमारी हो जाती थी करीब 4 से 5 घंटे की डेली क्लासेस हो जाती थी अन अकेडमी पे, है ना? और उसके यस बाद सर। तुम सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे डेली? सर सेल्फ स्टडी सुबह सुबह करता था मैं, हम्म। 5 आवर्स सुबह करता था। 5 घंटे और सवेरे? रात, हाँ, ओके। और सुबह और रात को जैसे ही क्लास खत्म हो रही है 11:30 बजे, साढ़े तो ग्यारह को? 12 से 2, तो 12 से 2। 12 से 2, और फिर सवेरे भी तो उठना है। हाँ सर सवेरे भी उठता था। 2 घंटे में उठ जाते थे? हाँ सर। सर एक माइंडसेट होता है आपका, जो आपका हाँ माइंड होता है वो हाँ। चीजें करने से रोकता है। अगर आपका अच्छा। माइंडसेट है कि आपको वो चीज करनी है, हाँ। तो आप अपने माइंड पे काबू कर सकते हो। अरे वाह यार, सही में क्या 2 घंटे में यार कैसे उठ जाते? फिर रात दिन भर नींद नहीं आती थी? सर नींद तो बहुत आती थी, पर शुरुआत शुरुआत में क्या होता है ना सर, कि टेबल पे सो जाता था मैं पढ़ते पढ़ते। मतलब बीच में कि मैं नैप ऐसा, आया तो नैप ले लिया, ऐसा कुछ हाँ है? सर बीच में जैसे कि जो 12 से 1 का टाइम होता था ना, वो हाँ। मेनली मैं सोता ही था। अच्छा अच्छा, एक एक मतलब 1.5 घंटा मैं दोपहर सोता में? ही था। हाँ 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 हाँ। दोपहर में मैं 1 1.5 घंटा सोता ही था मैं। वो अच्छा अच्छा कंफर्म अच्छा। था। उसके अच्छा बाद अच्छा। फिर सर की क्लास चालू हो जाती थी, हाँ। तो 3 बजे तक पढ़ता था, फिर 3 बजे, फिर 3 से 4 में वापस सो जाता। अच्छा तो अच्छा दो अच्छा, घंटे मतलब में बीच दिन में, में सो जाता हाँ। था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो दो ऐसे घंटे में मतलब बीच में सो जाता था। तोड़ तोड़ के कर रहे थे हैं? हाँ सर। ठीक है फिर सर यार, मतलब। फिर सर शिवम सर की क्लास करके मेरी 12th की कोचिंग भी रहती थी, हाँ। तो मैं कोचिंग के लिए भागता था। अच्छा। फिर उधर से आता था 7 बजे। कोचिंग तो कौन सी सर वाली, मैं, कोचिंग कौन सी वाली, ऑफलाइन वाली? हाँ सर ऑफलाइन 12th की। अच्छा, 12th वाली क्लास, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 12th के लिए तो सर मेनली क्या होता था ना कि आपकी क्लास मिस होती थी, तो अच्छा आपकी क्लास में रात को बैकलॉग में रहता था। अच्छा। तो मैंने आपको बीच में मैसेज करा भी था कि सर हाँ, बैकलॉग बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे नहीं हो बड़े। रहा, बहुत हाँ। बैकलॉग बढ़ गए हैं। तो सर आपने उस टाइम पे बोला था कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कोई तो कर तरीका नहीं। सकता है, हाँ। और कोई तरीका नहीं है। तो सर फिर करा उसको रात बहुत रात भर। बढ़िया। तो फिर मैं, तो सर वही करता था, मैं कोचिंग से आता था, कोचिंग से भागते हुए आता था मैं दूसरी क्लास हम्म। चालू करने के लिए। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। मुझे अब ये बताओ, अब लाइक देख से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना? थोड़ा सा इस यस सर। बात पे डिस्कस करते हैं हम ना, कि एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं तैयारी जब कर रहे हो। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस आती हैं काफी ज्यादा, कि जैसे अब यूट्यूब चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, है ना? और अगर पेपर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे निकलेगा नहीं निकलेगा, कि दूसरे वाला तो अच्छा नहीं कर रहा,
वो फलाना ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो ऐसे तो कुछ नहीं है। तो उससे नेगेटिव थॉट से कैसे बचे? तुम्हें आते थे वो नेगेटिव थॉट्स? हाँ सर, ये थॉट्स तो आते थे, बहुत आते थे हाँ, तो कि कैसे? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मतलब कैसा क्या करना है। तो हम्म। मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि क्या बोलते कि अभी तो अपना बेस्ट देता हूँ, हम्म। अगर नहीं होता है, हम्म। वैसे तो मैं, ऐसे थॉट्स मेरे को कम आते थे, हम्म। क्योंकि मैं अपना शेड्यूल ना बिजी रखता था, तो मेरे को अपनी खुद के सोचने के लिए टाइम नहीं रहता था कुछ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही यही बात। और तो सर कुछ वैसे थॉट्स कम आते थे, पर कभी अगर रात को सोने जाओ और अगर नींद नहीं आ रही हो, हम्म। तो कभी कभार ऐसा लगता था कि अगर क्या बोलते नहीं हुआ तो, हाँ। अभी जो फीस दी है उसकी, क्या बोलते एकलव्य बैच की, हाँ। पापा यही बोलेंगे क्या बोलते कि ये भी हो गया और पेपर भी नहीं निकला। हाँ। ये सारी चीजें आती थी। तो सर 3500। उस टाइम पे सर, मैं मैं ये एक चीज देखता था कि मैं कृष्ण जी को सुनता था, जो उनने गीता सुनाई थी उस टाइम पे। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो सर उनने उस टाइम पे ये चीज बोला था कि सिर्फ कार्य करो, और हम्म। जो फल की वो चिंता है वो मेरे पे छोड़ दो, वो मेरे पे जो छोड़ दो। चीज बेस्ट होगी वो देंगे ही, वो देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत करते रहो, आपका आपको कोई नहीं देख रहा तो आपका भगवान तो आपको देख ही रहा है। ठीक है, हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहां तक पहुंचा देगा। यस सर। है ना? और थोड़ा और कुछ इसके अलावा करते थे, इसके अलावा? सर मेन चीज क्या है ना कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, वो रहता है दोस्तों का। दोस्तों का? दोस्तों के फोन बहुत आना? रहता है अच्छा। सर दोस्तों के एक तो फोन आना, ठीक हाँ। है, दोस्त बाहर बुलाएंगे कि भाई हाँ। 5-10 मिनट के लिए आ जा, ये काम है, इधर जाना है उधर जाना है। हाँ। तो फिर मैंने क्या किया था सर, मेरे पास फोन ही नहीं था। अच्छा, फोन ही छोड़ दिया, बंद कर दिया था? फोन ही छोड़ दिया था, फोन छोड़ ही दिया था, पापा घर वालों के पास रहता था वो फोन। अच्छा, वेरी तो गुड। सर मैं लैपटॉप से ही करता था, और सर लैपटॉप पे उस टाइम पे मैं एक्टिव वगैरह था नहीं, ना अच्छा। व्हाट्सएप वगैरह रहता था ना कुछ, तो सिर्फ अनअकैडमी रहता था। हम्म। अनअकैडमी से वो करा और अपनी क्लास चालू करी। सर अच्छा। मेन चीज क्या है ना कि अगर फोन आता भी है ना, अगर मेरे तो घर वालों के नंबर पे आता था, मम्मी पापा के पास आता था कि इधर हम्म। तक चल दे उधर तक चल दे, थोड़ा हम्म। मतलब बात बात नहीं कर रहा है। सर किसी हम्म। चीज की अगर आप वो चालू करते हो ना, तो हम्म। साथ सबका छूट ही जाता है, हाँ, चाहे ये। वो कोई दोस्त हो या लड़की हो, कुछ भी हो। सही बात है, सही बात है। वो सबका सबका साथ उस टाइम तक छोड़ना ही पड़ता है। छोड़ना ही और पड़ता है, वो सही बात है। बिल्कुल, सर बिल्कुल। एक चीज, ये चीज होती है ना कि आपने बताया कि अपन इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम्म। जब नहीं निकलता ना, अगर किसी का नहीं निकलता है, तो फिर हम्म। वो हंसते हैं हाँ, बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल, इस पे। तू तो उस चीज की प्रिपरेशन कर रहा था, क्या हुआ, नहीं निकला, हाँ। हाँ। हाँ नहीं हो भाई, पाया। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है। वही दोस्त जो आपको बुला रहे हैं, आजा चला खेलते हैं, या फिर आजा एक बारी वहां पे खड़े होते हैं, वहां घुमाते हैं या घुमाते हैं, अब वही दोस्त जब नहीं निकलेगा तो वही आपको कहेगा क्या रहा तेरा, बस निकल गई हवा, है ना, नहीं निकला ना, है ना, सर बहुत या फिर, डीमोटिवेट करते हैं, है ना, बहुत फिर वो बहुत डिमोटिवेट डीमोटिवेट। हो जाता है, और वो फिर जो सीधा दिमाग पे लगती है वो बात, वो फिर जिंदगी भर गिल्ट बन के रह जाती है ना? बिल्कुल। हाँ सर। और चाहे वो लड़की की या फिर गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, कभी हाँ सर। सबकी ऐसा नहीं है, सबके ऐसे होता है, कुछ सपोर्टिंग भी रहते हैं लोग, लेकिन जो नहीं होते हैं शुरुआत में कि तुम टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, उसके बाद जब टाइम दे देते हैं तो फिर सारा हमारा टाइम खराब हो जाता है ना? तो वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये बात तुमने सही बताई। तो दोस्तों से, दोस्त बोलते तो होंगे यार तू बात नहीं करता, तो हम तेरे से दोस्ती तोड़ देंगे, तू रहने दे अब, तू हमारा नहीं रहा, ये वो सर कुछ? सर अभी दोस्ती तोड़ दो, जब आपके पास रैंक होगी, जब आपके पास यूनिफॉर्म होगी ना, तो सर सामने से लोग हाँ, आ ये जाएंगे। तो बात सही है। सर जब मेरा पेपर निकला ना, जब मेरा हम्म। पेपर निकला तो मेरे दोस्तों को पता चला, जो हम्म। लोग बात नहीं कर रहे थे, जो लोग बुराई कर रहे थे, मेरे को बहुत हाँ। लोगों से पता चला है कि हाँ भाई बुराई चल रही है मेरी, बोले ठीक है हाँ। चलने दो। अपना जब पेपर कर, मेरा एक दोस्त था जो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए आता था, हम्म। तो फिर उसने मेरे को बोला था कि अपन एनडीए का रिजल्ट दिखा करके इनका मुंह बंद करवाएंगे। अच्छा, हाँ, सही है। हाँ तो सर अब जब निकला मेरा पेपर, तो मेरे पास फोन आता, भाई घर आ जाए क्या, काम है, बात करनी है, मिलना है। तो उस टाइम पे मैंने फिर मैं बोला था भाई मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं नहीं मिल हाँ। पाऊंगा। ये यही बात ना मैं भी बोलता हूँ क्लास में बच्चों को ना, कि आज तुम लोगों से टाइम मांग रहे हो, अगर आज मेहनत कर लो तो कल लोग तुमसे टाइम मांगेंगे। ठीक है, हाँ आज सर, ये तुम बात तो ऐसी सच है। टाइम खराब कर रहे हो लोगों के पीछे पीछे, हाँ, घूम घूम के इधर से उधर, है ना, चाहे आप यूट्यूब पे भी इतना फालतू का टाइम चाहे खराब कर रहे हो, इस टाइम को ढंग से इस्तेमाल कर लो, और बचता है टाइम तो गली में खेल कूद लो, ये फालतू की चीजों में मत पड़े रहो।
है ना। और कल को यही लोग तुमसे कहेंगे कि यही अपने फलाने के लड़के को, अपने लड़के को शादी में ले आइयो, है ना। पापा को फोन करके कहेंगे कि शादी में आ रहा है तो उसको लेता आइयो, है ना। या फिर मौसी का फोन आएगा, उसको लेता आइयो, उससे बात करनी है ना। वो सेलिब्रिटी वाली फील आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। सर जो नॉर्मल बंदा चलता है, और हाँ, कोई बंदा अगर यूनिफॉर्म में चलता है, यूनिफॉर्म तो में अगर चलता है। ओ तो भाई वो अगर कोई भंडारे में खाना भी खा रहा होगा ना, तो खाने हाँ, से उठ के देखने आएगा उसको। नजर नजर एक बारी जाएगी जाएगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, एक बारी नजर तो उसकी जाएगी जाएगी। ये बात बिल्कुल सही हाँ बोली, सर। वो चमकता सितारा रहता है हमेशा की तरह। एक वो तुमने और मोटिवेशन बताया था, लाइक तुम्हारे फादर ने तुम्हें बोला था, है ना, 11th फेल पे, एक बारी वो भी इनके साथ शेयर करो। सर 11th फेल पे जो मेरे फादर ने बोला था उस टाइम पे हम्म कि मतलब कि रिजल्ट वगैरह पूछने आते थे लोग, हम्म कि हम्म क्या बोलते हैं, शॉप वगैरह पे क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा। तो उस हम्म टाइम पे पापा फेस नहीं करते थे। हम्म 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 और जब तो उनको बुरा लगता था कि मतलब कि हम्म इतना ये कर रहा है, हम्म तुम पे इतनी चीजें मतलब पैसे वगैरह कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और तुमने हम्म आउटपुट नहीं दिया है। तो हम्म ऑब्वियस सी बात है सर कि फैमिली को बुरा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उस टाइम पे जो वो चीज मेरे को मतलब लगी थी ना, कि मतलब कि मिल नहीं पा रहे लोगों से, जब रिजल्ट आ रहे हैं तो दूर जा रहे हैं लोगों से। तो वो अच्छा। सर थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा लगा था मेरे को। तो हम्म उसके बाद से मतलब कि मैंने सोचा था कि हाँ अब तो करना ही है, क्योंकि मेरे पुराने जो कोचिंग वाले सर थे, हम्म। उनने उस टाइम पे ये बोला था कि इसका नहीं होगा, अच्छा। ये नहीं कर सकता। अच्छा। मैंने फिर। कहा ठीक है, टाइम के साथ साथ बता देंगे। हाँ हाँ तो सर भाई उसमें फिर मतलब कि चैलेंज करना, ऐसा मतलब कि एनसीसी में भी जब मैं था उस टाइम पे, तो उस टाइम हम्म पे भी मेरे को चैलेंज कोई नहीं करता था हम्म कि मतलब कि इससे ज्यादा ऐसा करके दिखा दो, ये हम्म करके दिखा दो। मैं हर हम्म। एनसीसी में पूरे चीजों में एक्टिव था। एज अ अच्छा। ड्रिल में हम्म। भी, कमांडिंग में भी, हर चीजों में एक्टिव ही था। तो मेरे अच्छा। को आर्मी के लिए, या फिर मतलब कि मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड था कि मेरे हम्म। को उस चीज के लिए कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे वाह, वेरी गुड। तो मतलब वही था, ऑफिसर लाइक क्वालिटी तुम्हारे अंदर शुरू से ही बिल्ड होनी शुरू हो गई थी, कि कैसे यस कमांड सर। करना है, कैसे ग्रुप में रहना है, और कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, आगे टीम वर्क है, वो सब पहले से आने लग गया था। सर सर मैं तो अभी भी, अगर जैसे कि अभी तो क्या बोलते हैं, क्लासेस वगैरह से कोचिंग की रहती है, और वही मैं हाँ रिवाइज करता हूँ, हाँ वही हाँ पढ़ता हूँ वापस से। तो फ्री टाइम में बस अभी आजकल बहुत रहता है अभी, हाँ। तो घर भी परेड करता रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड हाँ, यार। तो घर घर भी परेड करता रहता हूँ। पता नहीं क्यों सही सर है मजा आता है, उधर ही परेड करता रहता हूँ घर पे ही। सही है सही है सही है। और तो वेरी गुड। तो ये मेन ना भाई देखो, इसके फादर की अपनी ग्रोसरी शॉप है, तो बताता है ये कि ना, जब फेल हुआ था, रिजल्ट खराब आ रहा था, तो सब पूछते हैं, पेरेंट्स से तो पूछेंगे ही, लड़का क्या कर रहा है, क्या हुआ उसका। तो काफी ज्यादा डिप्रेस फील करते थे पेरेंट्स कि भाई इतना पैसा लगा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, इवन ये तक इसने बताया कि ना, शॉप से बाहर तक आ जाते थे, कई बार जवाब नहीं देना यस होता सर। था, ऐसा ही कुछ स्वर्णिम है ना। यस लेकिन सर। जब रिजल्ट आया, वो रिजल्ट डे वाली एक बार स्टोरी बताओ, जब आप वहां पे उसके यहाँ चेक करने गए थे, वहां पर पापा की शॉप पे, ग्रोसरी पे। सर जब पापा की डेयरी है, तो फिर जब उधर हाँ। पे चेक करने के लिए गया था रिजल्ट में, क्योंकि हम्म। मेरे लैपटॉप पे मेन चीज खुला नहीं, मैं चाहता नहीं था, मैं चाहता था कि उनके फोन में ही खोलूं मैं। अच्छा। क्योंकि जब मैं पेपर देके, जिस दिन मेरा पेपर हुआ था, तो उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ आ जाएगा। अच्छा। मेरी जहां तक कैलकुलेशन थी, वो मेरी थी 450 नंबर की, अच्छा। मतलब 450 नंबर तक आ रहे हैं, 450 वेरी टू गुड। 460। हम्म तो सर मैं गया, मतलब कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं कोचिंग से वापस आ रहा था, हम्म। और एक एकलव्य की मेरे दोस्त ने बोला कि रिजल्ट आ गया है। तो हाँ मैंने बोला कि ठीक है, हार्ट बीट तेज हो गई मेरी। तो हाँ मैं गया हाँ। पापा के शॉप पे, बोला कि पापा हम्म फोन दो, थोड़ा रिजल्ट देखना है, रिजल्ट आ गया है। तो जब रिजल्ट मतलब मैंने खोला, और मतलब कि रोल नंबर सर्च करा अपना पीडीएफ में, तो जब हम्म रोल नंबर देखा, तो मैंने पापा से बोला, पापा पेपर निकल गया। तो पापा के हम्म मतलब उस टाइम पे फेस पे खुशी नहीं थी, पर हम्म। जो मतलब कि रहता है ना, ग्लो आ जाता है हाँ बहुत, वो मतलब कि ऐसा। वो लड्डू वाली स्माइल। हाँ, तो वो दिख रही थी, तो वो सर देख के मतलब बहुत खुशी हुई। अच्छा हाँ यार, इसी दिन के लिए सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, इतना ज्यादा विश्वास दे रहा है, इतना ज्यादा टाइम दे रहा है, तो उसको मिला क्या रिटर्न में? उसको ये मिला कि भाई बच्चा कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और अभी तो बहुत आगे जाना है तुमने, अभी तो आर फोर्स ज्वाइन करोगे, और उसमें भी आगे जाके तुमने, मुझे पता है तुमने झंडे ही गाड़ने हैं आगे जाके। ठीक है
तो बहुत बढ़िया, ठीक है। Yes, sir. स्वर्णिम ने भाई पूरा एकलव्य बैच ज्वाइन करा, इसमें ये आप देख सकते हो, लाइव एग्जांपल है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फालतू की किसी की बातें नहीं सुनी। जो भी इसने अपने को आपको इसने बताया डिस्ट्रैक्शन जो भी होते थे, वो सारे डिस्ट्रैक्शन भी इसने आपके हाईलाइट कर दिए कि दोस्तों से मिलना था, वो दुखी होते थे। मैं भगवान कृष्ण की गीता था वो फॉलो करता था, उनके जो भी विचार होते हैं उन सबको मैं फॉलो करता था। और पेरेंट्स वगैरह के साथ टाइम बिताता था थोड़ा सा, ताकि सही रहे, वो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में ना आए। ठीक है। और यूट्यूब वगैरह ये ज्यादा फॉलो करता ही नहीं था इन सब चीजों के लिए। एक बैच ले लिया तो उसको रैंडमली इसने फॉलो करा। जिस टीचर ने जो भी पढ़ाया, चाहे जीएटी में चाहे मैथ्स में, इसने रैंडमली फॉलो करा, जो शीट मिली उसी को फॉलो करता 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 गया। ठीक है। तो मेरे को स्वर्णिम एक बार ये बताओ कि तुमने इन शॉर्ट मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक इस्तेमाल करी थी? सर मैथ्स के लिए मैंने ऐसी कोई बुक्स तो इस्तेमाल करी नहीं, मैंने या जो सिर्फ आपके नोट्स थे। शीट्स, सिर्फ शीट्स करी थी? हाँ हाँ, शीट्स करी है मैंने, और हम्म, पीवाईक्यू करे हैं। और और अलग पीवाईक्यू से करे? कोई मैंने बुक यूज नहीं करी। कोई बुक मैंने यूज नहीं पिछले करी? साल मैंने पिछले साल पाथ फाइंडर ली थी, हम्म तो हम्म उसके क्वेश्चंस लगाए मैंने, तो मेरे को उसके क्वेश्चन उतने इफेक्टिव लगे नहीं है। हम्म। मतलब कि उसमें से मतलब उतना मतलब क्वेश्चन छपा मतलब उतने आया नहीं है पेपर में आया क्वेश्चन। नहीं उसमें? अच्छा, आया हाँ नहीं तो उसमें। मैंने ठीक है। हाँ तो मैंने उसमें वही जो आपने शीट दी है, लेवल 1 लेवल 2 हम्म और हम्म हम्म पीवाईक्यू, जो हम्म। नोट्स है, नोट्स के बाहर तो मतलब आया ही नहीं है कुछ, हाँ 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 हाँ। जो है नोट्स के अंदर ही हाँ है। वो सारा का तो सारा आना ही है, मैं तो बोलता ही हूँ चिल्ला चिल्ला के भाई, आना ही उसी में से, एमएससी से। सर और उसके बाद जो आखिरी में जो मैराथन चले हैं, हाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक, हाँ हाँ तो हाँ। वो फुल डे। ऐसा था कि 1 सेकंड के लिए मिस नहीं करा है वो। अच्छा, पूरे 12 घंटे बैठे हुए हैं? पूरा 12 घंटा देखा है। क्या बात है, मतलब सब रिवाइज हो गया फिर तो, सारा कुछ है? हाँ सर, पूरा सारा सब का कुछ सारा। रिवाइज हुआ है। हम्म। सर मतलब कि जितने भी फॉर्मूले वाली क्लास लगाई थी आपने हाँ आपने हाँ और हाँ। राज सर ने, राज सर तो ने, हाँ। उस हाँ तो सर उस टाइम पे सर के मतलब आपके साथ फॉर्मूले पूरे रिवाइज करें। अच्छा, और वेरी फिर गुड। उसके बाद फिर सर की क्लास हुई थी अगले दिन, जीएटी की क्लास हुई सुमित थी पूरी? जीएटी की क्लास थी। हाँ तो सर हाँ। वो भी सर पूरे क्या बोलते हैं, पूरा ही क्या बोलते हैं गो थ्रू किया है, सारा का सारा रिवाइज हो गया? सारा का सारा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मैथ्स में अगर बोले एनसीईआरटी करी थी तुमने, जो मिसलेनियस वगैरह जो थी साथ हाँ में, सर। मिसलेनियस और वो हाँ करी थी, सर। मैं बताता था, है ना, सर एनसीईआरटी? मिसलेनियस जो आप क्लास में जो मतलब फॉलो कर जो आप बोलते थे मिसलेनियस का, की होमवर्क जो उन देता उन था? चैप्टर के, हाँ वो हाँ सारी हाँ। चीजें, क्योंकि क्या है ना, मेरे 11th के कॉन्सेप्ट थोड़े से कमजोर थे उस टाइम पे। तो फिर हम्म। उसको उसको सिर्फ मैथ्स में बस एक ही है, एक ही तरीका है इसे प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करना, सही बात है, सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, देखने से मैथ्स नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो मतलब तुमने एनसीईआरटी की जो जो मैं होमवर्क देता था क्लास के बाद, इस एक्सरसाइज को हाँ करना, सर। इस एक्सरसाइज को करना, हाँ सर, वो वाली मेनली सर एक्सरसाइज कराते थे। मिसलेनियस तो सर सबकी कर रहे हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब हो गया पूरा, ये यानी कि डिसिप्लिन रहे, जैसे क्लासेस चलती थी वैसे क्लासेस में तुम रहते थे। बट मेरी क्लास यस सर। मिस हो जाती थी तो वो रिकॉर्डेड में देखते थे, है ना। यस सर। तो रिकॉर्डेड, और फिर कभी कभी लाइव में आ जाते थे, है ना, कभी कभी हाँ जब सर। टाइम मिलता था, है ना। और वैसे यस सर। रिकॉर्डिंग देखा करते थे, तो जैसे चल रहा था वो चलता गया और पेपर निकल गया, है ना। यस सर। और नोट्स वगैरह जीएटी में भी जो अमित सर ने दिए, चाहे अभिषेक सर हो, चाहे सुमित सर हो, शिवम सर हो, इन्होंने जो यस सर। नोट्स दिए वही सब फॉलो करे थे सारे के सारे। सर नोट्स की तो मैंने पूरी अभी होगी मेरे पास इधर ही रखी हुई, अच्छा, पेपर के साथ ही रखा हूँ मैं। पूरी भर के रख दिया था क्या? हाँ सर, पूरा ही दिखाओ। भर के रख दिया था। प्रिंट करवा लेते थे, है ना, जो भी पीडीएफ होती हाँ थी? सर। सर ये पूरे नोट्स है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, सुमित सर के। अरे वाह, अरे वाह, ये पूरी की सर पूरी पूरे नोट्स है पीडीएफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी के, सुमित सर के, ये पूरे अच्छा नोट्स हैं। तो सर ये अच्छा। पूरा मतलब और वो जो मैं प्रैक्टिस जितने शीट भी है दिया सारे करता था, पेपर, वो प्रैक्टिस शीट वगैरह तो वो वो भी भी करवा रख। ली थी, प्रिंट वगैरह? हाँ सर, वो भी है ना। और शिवम ये सर के? अरे वाह भाई तू मैं तो मैं वही बोलता हूँ, देख, प्रैक्टिस प्रिंट करा के करने में आसानी होती है, राइट, एज कम्पेयर टू की पीडीएफ से करने में, है ना। सर हाँ सर, क्योंकि सर मेरा क्या है ना कि ज्यादा देर तक मैं ऐसे करने पे ना मैं सर दुखने लगता है। सबके साथ आई है, सबके, मेरे साथ भी यही होता है, फोकस चला जाता है मेरा कुछ टाइम के बाद ना, फोकस चला जाता है, तभी वो नींद आसान, आने लगती है सर। नींद आने लगती है, नींद वो आने फिर लगती है डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, सर। डिस्ट्रैक्शन और ऑटोमेटिकली। सर मेरा डिस्ट्रैक्शन मेनली क्या रहता था ना कि सर यूट्यूब चालू करा, कोई हम्म। आर्मी वगैरह की रील आ गई, हाँ स्पेशल हाँ स्पेशल फोर्सेस की रील आ गई, तो हाँ। वो फिर देखने लगे। देखना शुरू हो गया है, हाँ हाँ हाँ। फिर फिर जब यूनिफॉर्म में डूबे तो डूबे ही डूबे। डूबे फिर डूबे, उसमें है ही, ना। इसलिए सर वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं, रहती थी। सबसे बढ़िया वो भी तुमने बताया ना कि मैं बिजी रहता था, ये बात मैं भी सर। हाईलाइट करता हूँ कि भाई मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन एग्जाम से पहले। तो मैंने उसमें बात करी थी कि भाई बिजी रहो यार, क्यों खाली क्यों बैठे हो, जब तुम्हारे पास काम इतना है, अगर खाली बैठोगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही ना।
अपने आप को बिजी रखो, ऑटोमेटिकली आपका टाइम ही नहीं फालतू की सोचने का, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये प्रिंट करा लिया करो भाई, सबके सब पीडीएफ जो मैं बोलता हूँ जो भी शेयर करते हैं आपको, क्वेश्चन वाली खासकर। नोट्स वगैरह तो चलो कर सकते हो आप, अपने बनाते ही हो पेपर पे, लेकिन पीडीएफ जो प्रैक्टिस शीट होती है वो जरूर करा करो, ठीक है। तो मेन अगर मैं स्वर्णिम का बताऊं, इसने मैथ्स के अगर मैं आपको बताता हूँ, इसने मैथ्स के लिए करी है पहले क्लास नोट्स करे हैं मेरे सारे के सारे, ठीक है। और कोई टीचर भी फॉलो करा था मेरे अलावा स्वर्णिम? नहीं सर। सिंगल रिसोर्स है। बीच में सर राज सर की वीडियोस देखी थी अन हम्म। अकेडमी में, जो आखिरी में आखिरी मंथ में आई थी कुछ कुछ हाँ, वीडियोस, तो राज सर सर वो भी पुराना साइड पढ़ाए थे। में, हाँ हाँ, साइड वाइज हाँ तो पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स। हाँ तो सर वो भी उसमें से भी मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, हाँ, तो राज सर आखिरी में भी, रिवाइज हाँ करने तो के लिए। वही हमारे वो कुछ टॉपिक्स थे वो मैच थे, तो इसने सिंगल सोर्स फॉलो करा, नोट्स वगैरह बनाए, नोट्स फॉलो करे। दूसरी बात, इसने एनसीईआरटी मिसलेनियस वगैरह जो पिछली भी हमने इंटरव्यू में देखा था वो हाईलाइट हुआ था, मिसलेनियस वगैरह जो भी मैं क्लास के बाद होमवर्क देता था वो फॉलो करा। तीसरी, इसने पीवाईक्यू की बुक खत्म करी है, जैसे जैसे इसको करी है, ठीक है। तो पहले तो इसने वो प्रैक्टिस शीट जो मैं शेयर करता था वो भी करी है, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पकड़ बनी रहे, और फुल इसने पीवाईक्यू की बुक भी करी है। और सेम बात इसने जीएटी में सिंपली जो क्लास में प्रोवाइड हो रहे थे नोट्स, शीट, और वो तो आपने इसने दिखाई है, वही फॉलो करता था रेगुलरली, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इधर से उधर टाइम वेस्ट करने में नहीं, फालतू की कमेंट सेक्शनों में टाइम वेस्ट करने में नहीं, ये सब टाइम इसमें लगाता था कि इन्हीं चीजों को रिवाइज कर सके, ठीक है। बहुत बढ़िया स्वर्णिम, बहुत बढ़िया, ये बहुत सही तुमने एक राय दिया बच्चों के लिए। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कुछ राय देनी है, चलो खत्म करते हैं अभी, तो कुछ बताओ तुम क्या राय देना चाहो। कोई बच्चा 11th में है, एनडीए के अंदर एंटर हो रहा है, मतलब एनडीए का ना उसके दिमाग में आया कि मैंने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, एनडीए जाना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से शुरुआत करे 11 से? कि पहले थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करे टीचर वीचर कैसे, क्या पढ़ना है, क्या होना चाहिए, या फिर सीधा कोई बैच ही परचेज कर ले और टेंशन खत्म, कैसे करना चाहिए 11th क्लास वाले के? सर 11th क्लास में तो मेरे को बैच परचेज करना होता वो लगता नहीं है कि मतलब हम्म 11th में बैच परचेज करना चाहिए। हम्म 11th में तो आपका जो कोर्स के साथ जो मैथ्स चल रहा है वो हम्म। मैथ्स ही चलने देना चाहिए उस टाइम पे, और हाँ, इंग्लिश चलने देना चाहिए। इंग्लिश मतलब कहने का क्योंकि मतलब ये जो जीआईटी, मैं फ्री परिणाम बैच चलता है हमारा हाँ रेगुलरली, वो, हाँ जो इसमें, यूट्यूब पे चलता है, हाँ हाँ, तो फिर वो देख सकते हैं मैथ उसको मैथ्स फॉलो के लिए और करता जीआईटी रहे, के लिए। हाँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा हाँ नहीं कि सर। सीधा उठा के सर पहले। होने के लिए तो सर होने के लिए तो सबका हो जाएगा, पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है हाँ, मेहनत उसके करनी लिए। पड़ेगी, मेहनत करोगे तो सब बदल जाएगा, सही बात है ना। तो मतलब 11th में नहीं बनता, पहले आप देख लो सारा कुछ अच्छे से, है ना, कि क्या एग्जाम पैटर्न है, यही कहना मतलब है। यस सर, ये मतलब एग्जाम में मेनली क्वेश्चन पूछता कैसे है, और पीवाईक्यू एनालाइज वगैरह, ठीक है, हम्म मतलब पीवाईक्यू मतलब कैसे क्या है, और हम्म उसके बाद की कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है मेनली उस चीज का, किस हम्म। टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक पे किस ज्यादा टॉपिक बन से रहा है। ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो हम्म। वो क्वेश्चंस वगैरह मतलब वो चैप्टर्स वगैरह एनालाइज करो, और उनको धीरे धीरे करना जो 11th के सिलेबस में ही है। जो 11th जैसे के कोनिक सिलेबस सेक्शन में वगैरह है। हो गया, जो सर्कल वगैरह हो गया, हाँ पैराबोला हाँ, हो गया, मतलब 11th ट्रिग्नोमेट्री हो वाले गई। टॉपिक को 11th में ही खत्म करते जाओ, कहने का मतलब यही है। और हाँ, ये चीज तो करो करो, और एक चीज जो मैं अपने पर्सनली देना चाहता हूँ है, स्कूल हम्म। लाइफ को एंजॉय करो। स्कूल लाइफ को एंजॉय, मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस ले लो कि एनडीए का पेपर है तो मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। अगर आप 11th से तैयारी कर रहे हो तो, है ना, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है तैयारी करने का, एक डेढ़ बहुत साल है। टाइम है अभी। हाँ, एक डेढ़ साल है आपके पास। तो ये नहीं कि टेंशन टेंशन में आप दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दो और बिल्कुल स्ट्रेस ले लो, वो नहीं होना चाहिए। स्कूल हाँ लाइफ भी सर। इंजॉय करो, और शाम में आके डिसिप्लिन होके मेहनत करते हुए देखो कंटेंट है क्या एक्चुअल में। हाँ और कोई टीचर अगर रेगुलरली प्रोवाइड करे, जैसे मैं एलडब्ल्यू से प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रोवाइड कर रहा है रेगुलरली तो उसको फॉलो करो, देखो कि तुमसे हो रहा है तो कितना हो रहा है ना, सबसे पहले ये देखना। हाँ, वेरी मतलब गुड। कि ऐसा होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, 11th का जो आपका कोर्स है, और उसके जो हाँ अब जो कोर्स है वो तो 11th का, जो 12th वाला भी 11th ही करेगा, हाँ, बिल्कुल चैप्टर्स तो सेम ही है। तो फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल। हिसाब से उस चैप्टर के पीवाई की तो वो कर ही सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 11th जैसे वाला सर्कल सेक्शन वगैरह। खत्म करे, हाँ बिल्कुल, 11th हाँ वाला सेक्शन सर्कल खत्म करे। वगैरह क्योंकि, हाँ 11th पीएनसी, वाला सेक्शन, हाँ पीएनसी, पीएनसी वगैरह, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, है ना, ये सब भी, स्टेट्स कॉम्प्लेक्स स्टेट्स वगैरह, ये नंबर सारी चीजें, हाँ सेट्स हो गया, ये सब वो वाला पार्ट 11th में ही मजबूत कर ले, ताकि उसको हाँ, आगे जाके स्ट्रेस ना हो कि आगे कम जाके time स्ट्रेस ना में, हो। हाँ, मेहनत कम टाइम में मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा हाँ, समय हो, है ना। वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड। 12th के टॉपिक्स तो सर मेरे को उतने ही कुछ लगे नहीं, वैसे 11th के टॉपिक में भी नहीं है, और हम्म। 12th के टॉपिक भी उतने कुछ मुश्किल है नहीं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, हाँ, इतने इंटीग्रेशन, ज्यादा है डिफरेंशिएशन, नहीं, सारे हाँ हाँ। इजी चीजें हैं। हाँ, वो सिंपल क्लास नोट्स फॉलो कर लो तुम तो, मेरे वैसे ही हो जाएगा वो, कुछ में इसमें है हाँ ही, सारा कुछ मैं उसमें कुछ, कवर कर ही देता हूँ। मैं तो सर क्लास नोट्स के अलावा तो बाहर से कुछ पूछा ही नहीं है। कुछ पूछा ही नहीं है, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो सीधी हाँ सीधी क्लास, वो पूरी थ्योरी उसमें पूरी गंगा बहा दी,
तो गंगा से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरा वेरी गुड, तो ये 11th वालों को ऐसे करना चाहिए। जीएटी के लिए 11th वालों को वही ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा चैनल पे जैसे आ रहा है कंटेंट, उसको रेगुलरली फॉलो हाँ करें, है ना, जीएटी वगैरह के हाँ, लिए। मतलब कि एक घंटा निकाल लिया उसके लिए, एक दो घंटा निकाल दिया एनडी के लिए अलग, हम्म अपार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। हम्म। और एक आध दो घंटा उसमें मतलब कि वो चीजें गो थ्रू कर ली, मतलब वो चीजें पढ़ ली जो हम्म। यूट्यूब पे बैच चल रहा है चल रहा है, कोई उस फ्री पे। बैच हाँ चल रहा है ना। हाँ, हाँ तो फ्री वो चल रहा है तो उस पे कर लो। और मेन चीज क्या होती है सर कि एक बैच के साथ साथ दो बैच तीन बैच ये जो होते हैं ना, मतलब कि इधर से अलग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम्म। इधर से पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हाँ उधर से हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ सर तो सर उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात बताई है स्वर्णिम ने, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात बताई है, यही बात ना शिवांगी ने भी हाईलाइट करी थी कि आपको पहले अपना वीडियोस देख के ना, इधर उधर लेक्चर देख के अपना टीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम्म आज आपने पीएनसी की क्लास में मेरी बैठे हो, फिर पीएनसी की कोई और बैठे हो, फिर वो सब मैशअप हो जाना है, वो रिजल्ट क्या आना है, फेल। तो वो वही बात वो हम्म आपको कह रहा है कि आप 11th में हो तो पहले आप तसल्ली से, कोई बैच चल रहा है तो वहां पे टीचर पे एक पे बैठ के कि ये टीचर मेरे को ज्योग्राफी के लेक्चर डेली दे रहा है, डेली आएगा इतने बजे पढ़ाएगा, तो बस उसके साथ जुड़े रहो। अगर अगर से समझ आ रहा है तो, समझ नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वहां जाओ जहाँ पे समझ आ रहा है। अगर जहाँ पे समझ आ रहा है उसके साथ जुड़ जाओ और फिर रेगुलरली वहां से करते जाओ। अगर मल्टीपल सोर्स पे जाओगे तो रिजल्ट सिर्फ फेलियर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, यही कहना है ना, है ना। तो यस सर। सिंपल क्योंकि एक से ही सर रहोगे तो बेटर है। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर टीचर्स ऐसा कोई बुरा नहीं होता है, टीचर कोई सारे भी अच्छे ही बुरा नहीं होते हैं। होता, सब मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ सब सब मेहनत लोग कर रहे हैं। मेहनत, सब लोग कर ही रहे हैं। तो हाँ सर हाँ उसमें ये होता है कि मतलब एक ही टीचर को फिर फॉलो करो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उससे उससे मतलब कि वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। समझ आ और रहा है सर कि मेन चीज क्या होता है ना कि अभी जो एस्पिरेंट होते हैं फ्रेंडली होना चाहिए, टीचर फ्रेंडली इंटरेक्शन होना अच्छी चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। आप बातचीत बात होनी चाहिए। बात पूछ सको, खेल कूद कर सको, हाँ है ना, थोड़ा मौज मस्ती, हाँ, गाने सुना दे तेरे को, है गाने सुना दे तेरे को। मोटिवेशन देते रहे। हाँ, मोटिवेशन देते रहे। ठीक है, तो यही बात शीला उसने दीदी भी मिल जाए बोली। बीच में। तो यही बात उसने भी हाईलाइट करी थी, तो ये सेम बात देखो अभी इसने भी हाईलाइट कर दिया, वो खुद निकाला हुआ बच्चा पेपर है। ठीक है, आपको एक किसी टीचर के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाएंगे तो आपका रिजल्ट सिर्फ फेलियर आने वाला, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक टीचर पे रहोगे, एक सोर्स पे बना, क्योंकि हर टीचर का अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हर टीचर मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं भाई। खड़े हुए हुए 4 4 5 5 घंटे, मैं तो 12 12 घंटे, कमर दर्द हो जाती है पीछे। ठीक है, तो वो मेहनत सारे कर रहे हैं। लेकिन आपको जिससे समझ आता है वो जरूर, क्योंकि मेन मकसद क्या है, पेपर निकलना चाहिए। हम सारे यहाँ पे क्यों मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों आपको राय दे रहा है, क्योंकि जूनियर्स को कि भाई आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, मेन पेपर निकलना चाहिए, एक पे बैठिए बस। इधर उधर भटकोगे तो सब भटक जाएगा और कुछ भी पता चलेगा कहाँ चलेगा, है ना। वेरी गुड। और 12th वालों को बेटा, अगर जो एनडीए अभी ये जो साथ में बोर्ड के साथ देंगे, जो बच्चों का बोर्ड भी तो आ रहा है अब तुम भी तो बोर्ड में यस बैठोगे सर। ना बोर्ड के एग्जाम में, तो जो यस बोर्ड सर। के साथ देंगे वो कैसे करें मैनेज एनडीए को, अगला आ रहा है एनडीए सर मतलब। सर जो बोर्ड के लिए बैठ रहे हैं तो उनको अपना टाइम पीरियड अलग बनाना पड़ेगा। टाइम हम्म पीरियड ऐसा कि थोड़ा मतलब कि ऐसा इक्वल रखना पड़ेगा कि ट्वेल्थ भी और एनडीए भी, क्योंकि हम्म ज्यादा कुछ ट्वेल्थ से ऊपर आना नहीं है, ट्वेल्थ में वही हम्म पढ़ना है और वही हम्म एनडीए में आना है। कुछ ट्वेल्थ से बाहर आना नहीं है। तो सर बिल्कुल। अलग से कुछ पढ़ना नहीं है अपन को। तो वही हम्म। ट्वेल्थ के साथ साथ वो एनडीए भी कर सकता है, मतलब कि थोड़ा टाइम निकाल करके। और उसमें हम्म एनडीए में सिर्फ अपन को दो चार चीजें कंसेप्ट लिंक करना आना चाहिए। कंसेप्ट तो लिंक। बैच वगैरह में, हाँ तो बैच वगैरह में वो चीज बताते ही हैं, जो हम्म ट्रिक्स वगैरह हम्म होती हैं हम्म क्वेश्चन जल्दी हम्म सॉल्व करने के लिए। तो हम्म सर वो ट्रिक्स वगैरह समझनी चाहिए, क्योंकि हम्म। ट्रिक्स से सर बहुत आसान पड़ जाता है क्वेश्चन करने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमएसटी से तो कहने का मतलब एमएसटी से। एम एस, हाँ सर एमएसटी से। तो भाई मजाक एक तरफ, तो ये कहना ये चाह रहा है आपको ना कि अगर आप 12th क्लास में हो तो मेरा मतलब इन शॉर्ट अगर ये बोले स्वर्णिम, 12th में अगर किसी को ख्याल आया कि पेपर अब का तैयारी करनी है और पेपर मेरा 5 महीने बाद है, तो किसी बैच के साथ ही जुड़ जाए या फिर अभी हाँ भी सर। यूट्यूब वगैरह पे लगा रहे इधर उधर। नहीं सर, अगर ट्वेल्थ में हो और अगर आपका ड्रीम है एनडीए का, हम्म तो फिर हम्म। बैच के साथ जुड़ना इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें बेस्ट एक ऑप्शन। स्ट्रक्चर वे में, एक हाँ, स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है सारी चीजें। डेली का डेली क्योंकि हाँ, रेगुलरली। क्योंकि अपन को उसमें उतना टेंशन लेना नहीं है। अगर आप लोग ऐसे बैठे यूट्यूब में तो ये भी हम्म। पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। यही अब जैसे बचा अपन लोग हुआ है। बैच को फॉलो कर रहे हैं तो अपन हम्म। लोगों को वो है कि इस टाइम इंटरवल में ये चीजें खत्म हो जाएंगी, हो इस चीज जाएंगी। के, हाँ इस चीज के क्वेश्चंस निकाल लगा लिए, इस चीज हाँ के हाँ पीवाईक्यू लगा लिए, वो चैप्टर हाँ खत्म। हाँ, तो मतलब इसमें भी रेगुलर। क्या, हाँ, हाँ रेगुलर इसमें भी क्लासेस भी बेनिफिशियल है चलती वो। रहेंगी। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल। बेनिफिशियल है, और आपका हम्म जो बोर्ड रहेगा, और अगर आप हम्म। एनडी का पेपर निकाल रहे हो तो बोर्ड फिर क्या ही चीज है।
क्या ही चीज है, सही बात है। जिसको एनडीए की ट्रिक्स आ गई, शॉर्टकट्स आ गए, तो वो तो डिटेल में लिखना है तो वो तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से तो निकलना ही पड़ेगा। ऐसे तो है हम्म। नहीं आप एनसीईआरटी स्किप करके आप एनडीए का पेपर देने चले गए। एनसीईआरटी से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, तो एनसीईआरटी तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो मतलब अभी कहने का मतलब ये है कि ट्वेल्थ में रह के थोड़े ट्वेल्थ के टॉपिक पहले मजबूत करें और फिर इलेवंथ वाले टॉपिक मजबूत करें। हाँ, जो है ना? ट्वेल्थ में आपके साथ चल रहे हैं वो टॉपिक्स तो एकदम ऐसे स्ट्रांग होने चाहिए कि मतलब चुटकियों पे याद होने चाहिए। हाँ वो होने चाहिए ना, बिल्कुल। हाँ और अगर अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट करें तो चुपचाप कोई रैंडम बैच ज्वाइन कर ले, और वहां पर रेगुलरली हाँ क्लास मिलती रहेंगी, कोई इंतजार नहीं करना कि इधर क्लास कोई दे दे उधर दे दे। जो मिल रहा है करते जाओ, और बस डेली की डेली जैसे क्लास हो रही है उसका होमवर्क करते रहो। इन द एंड मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी। इन द एंड मेहनत है कि करनी वो पड़ेगी। सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडी के पेपर नहीं निकल सकता। क्योंकि सर उस पे तो एक टीचर ने समझा दिया है बैच में कि ये हम्म। चीजें हैं, ऐसे ऐसे करनी है। अब वो हम्म। मेनली क्या रहता है कि सर एक चीज अपन ने समझी, रिवीजन नहीं कर रहे, तो अगले हम्म। दिन थोड़ा अपन लोग उसका भूल गए, फिर हाँ। तीसरे दिन और भूल गए, चौथे दिन हाँ। क्या, जब पांचवें दिन आप बैठोगे ना उस चीज के ऊपर हाँ। तो कुछ हाँ। समझ में ही नहीं आता, तो फिर समझ वापस में लगे नहीं, वो वीडियो देखने को, तो उसमें पूरा टाइम वेस्ट होता है। पूरा तो टाइम सर वेस्ट होता है। हाँ, तो सर रिवीजन साथ साथ करते चलो। जैसे हम्म। कि भले एक दिन छोड़ के एक दिन रिवीजन करो तो वो तब भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अच्छा। छोड़ के एक दिन कर रहे रिवीजन तो फिर सर चल जाता है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स का ऐसा है कि मैंने हम्म। एक दिन छोड़कर एक दिन करा रिवीजन। अच्छा। और ठीक अगर है। लगता था कुछ कुछ चीजें कि ये चीजें नहीं आ रही, तो सर हम्म। क्लासेस वगैरह तो मिल ही जाती थी वापस से, हाँ हाँ, तो उसमें बिल्कुल ही वो बिल्कुल पार्ट बिल्कुल। वापस से समझ लिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप क्योंकि सर पहले से ही जो चीज अगर क्लास में समझ नहीं आई, जैसे कि एक हाँ बार अपन ने पढ़ा वो चीज समझ नहीं आई, तो हाँ, सर तो उस वो क्लास को दोबारा अपन ने देखना। वापस रिकॉर्डेड में वापस से देख के एक बार हाँ 2x स्पीड में देख के अपन ने थोड़ा जल्दी में निपटा दिया वो चीज, हाँ तो हाँ अपन हाँ को हाँ, और अच्छे से कंटेस्ट हो जाती है वो चीजें। बिल्कुल 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 सही बात है ये, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कोई चीजें नई टॉपिक होते हैं जो एकदम से दिमाग में नहीं जाते। है ना? हाँ क्योंकि हमारे साथ भी जब भी मैं भी लर्निंग कर रहा था आपसे 12 14 साल पहले, तो काफी सारे टॉपिक मैथ्स में ऐसे आते थे, फिजिक्स के अंदर, जो मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आते, क्योंकि नई चीज है मेरे लिए। है ना? बट वो घर जाके बार बार करता था। हमारे टाइम पे तो वीडियोस नहीं मिलते थे, लेकिन उसी नोट्स को बार बार रटता तो फिर वो बन जाता था दिमाग में कि हाँ यार ऐसे ही होना है ना। तो वही चीज तरीके से तुम करते थे। तो पिछला रिवीजन कैसे करते थे? लाइक मान लो प्रोबेबिलिटी एक महीने पहले हुआ था, तो अब कैसे रिवाइज करते थे उसको एक महीने बाद? कैसे, क्या प्लानिंग बनाते थे कुछ अलग से, या बीच में रैंडमली कोई बुक उठा लेते थे? नहीं सर, बीच में ऐसे बुक तो नहीं उठा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना है तो हम्म। प्रोबेबिलिटी का पहले अपना डेली का अलग अलग टाइम टेबल बनाता था। अच्छा, टाइम टेबल जैसे डेली का कि बनाते थे, हाँ, ओके। डेली का अलग अलग बनाता था मैं। ठीक है, ठीक मेरा है। व्हाइट बोर्ड है, तो हाँ। व्हाइट बोर्ड पे उस पर सॉल्व भी करता था, और पीछे उसका क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड भी है, तो उस पर लिखता था डेली का टाइम टेबल, आज क्या क्या टास्क हैं, और वो हम्म। कंप्लीट हुए हैं तो उसके आगे टिक लगाता था, टिक मार्क टिक करता था। लगवाते और था। अगर जो चीज वेरी, नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं चीजें हुआ पे मतलब उसका ध्यान देता था, तो फिर रीजन उसको ध्यान। इम्प्रूव करता था। अच्छा, वेरी गुड। मतलब और ये था कि काफी ज्यादा मतलब डेडिकेशन था चीज को लेके, कि मेरे को अब रिवाइज करना है, तो वो अपना अगले डेली दिन के अगले के दिन में प्लान में आ जाता था कि कैसे मतलब कैसे कि सर करना है ना। सर हाँ। 1 घंटा तो जरूरी है ही, कि क्या बोलते हैं, जैसे कि जितना आपने सेल्फ स्टडी किया उसके बाद हम्म। 1 घंटा जरूरी है ही कि आपको रिवाइज करना ही करना है। करना ही करना है, वेरी टॉपिक गुड। हम्म। टॉपिक वाइज है तो टॉपिक एक बार मतलब वापस से गो थ्रू कर लिया, उससे क्वेश्चंस लगा लिए, फिर आगे क्वेश्चन हम्म। कर लिया। अब हम्म। और उसके जितने भी लेवल 1 की शीट है, लेवल 1 की शीट कर ली, लेवल 2 कर लिया, लेवल टू पीवाईक्यू कर लिया, बस। कर लिया, हाँ। उसके अलावा मतलब तो कुछ है ही नहीं। ऐसे रिवीजन कर लिया है ना। हाँ बढ़िया, जी बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी ड्रॉपर के लिए तो अभी तो तुमने तो ड्रॉप करा नहीं है, तो तुम तो उसके बारे में खास बता हाँ नहीं सर। पाओगे। है ना? तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे मैंने डाउट तुम्हारे से पूछ लिए हैं, शेड्यूल वगैरह से लेके प्रैक्टिस सीट सब कुछ पूछ लिया। तो स्वर्णिम भाई, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रही तुम्हारी स्टोरी। ठीक है, आई थिंक तुम सबको भी पसंद आई होगी काफी ज्यादा, कि बच्चे ने भाई इलेवेंथ में फेल होने के बाद भी, ठीक है, घर में ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी पापा का विश्वास हट गया था। बंदे ने सिर्फ 12वीं क्लास के कुछ ही महीनों में एक डायरेक्शन लेने के लिए एक बैच ज्वाइन करा, और एक बैच बंदे एकलव्य ज्वाइन किया था, और एकलव्य से आज ये एकलव्य बन के जाएगा, देखना आज। अभी एलडब्ल्यू एसएसबी ज्वाइन करेगा। और बेस्ट ऑफ लक स्वर्णिम फॉर एसएसबी प्रोग्राम। ठीक है, बस थैंक यू सर। अगली अगली वीडियो में चाहता हूँ तेरे को यूनिफॉर्म में तेरे साथ बैठ के बनाए, अगर तू टाइम देगा तो तब। ठीक है ना? और वो भी सर डिस्कस टाइम ही टाइम है आपके लिए तो। तो वो भी डिस्कस करेंगे कैसे आगे का भी प्रोसेस रहा। ठीक है, तो रिटर्न में कैसे रहा? आई थिंक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी इसने। कैसे इसने मोटिवेशन, देखो कितना वजन घटाया, कहाँ से कितने फेस आए होंगे इसकी लाइफ में, डिप्रेशन के भी, थॉट्स के भी, कि यार 104 से बंदा आज 75 पे आया हुआ है। उसके बाद पढ़ाई में जो फेल था, आज वो एनडीए निकाले बैठा अपने पहले अटेम्प्ट में ही।
पहली बारी पेपर दिया और पहली बारी पेपर निकाला। जो सोच थी ज्वाइन करनी है तो करनी है, वो जिद तो थी सक्सेस की, वो जिद इसकी आंखों में थी और वो जिद इसने आज पूरी कर ली है। ठीक है, अब ये बस थोड़े दिन की बात है, ये गेट पे पहुंच चुका है खड़कवासला के। अब बस वेट कर रहा है उनका गेट खुले और ये एंटर करे अंदर, समझे? तो ठीक है। तो स्वर्णिम काफी अच्छा रहा इंटरव्यू यार, तुम्हारे साथ बातचीत करके काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प भी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बच्चों को गाइड करने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये डिसीजन ले सके अच्छे से कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज तो तुम बन जाओगे, पीछे भी तो कुछ छोड़ के जाओगे। राइट, तो यस अभी सर। ये ऐसे यूट्यूब पे रहेगा तो कुछ बच्चों को याद भी रहेगा कि स्वर्णिम भैया ने यस सर। हमें बताया था ऐसे ऐसे फॉलो करना है, अगर दिक्कत में फंस जाए तो। राइट, चलो तो बच्चों बताना तुम्हें कैसे कमेंट, कैसा रहा सेशन, कहाँ पे भैया की तुम्हें कैसी लगी बात, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। और भी अगर आपको किसी को कनेक्ट होना, नीचे इंस्टाग्राम है वहां पे कनेक्ट हो जाना। ठीक है, मिलता हूँ ऐसे अगले इंटरव्यू के साथ, नेक्स्ट में मिलेंगे और ऐसी एक जबरदस्त स्टोरी के साथ, जिसमें हम और जान सकें कि कैसे हम तैयारी को और अच्छे से बना सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे पॉइंट्स कॉमन है, पिछला भी जो इंटरव्यू था इधर भी था, करीब 60-70% बातें कॉमन है दोनों सिलेक्टेड एस्पिरेंट की। ठीक है, वो कॉमन ही रहनी है, इसलिए दोनों सिलेक्टेड है। ठीक है, चलो तो काफी अच्छा रहा, तो उम्मीद करते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में। तो स्वर्णिम अपना ध्यान रखना बेटे। ठीक है, तो यस सर। ऑल दी बेस्ट फॉर एसएसबी प्रोग्राम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।